हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं मौजूद हूँ चाकीपाड़ा। तो मैं सोच रहा था कि मीरपुर खास में कितने पार्क हैं। बड़े पार्क तो कुछ नहीं, एक छोटा सा पार्क यहाँ भी कभी हुआ करता था, लेकिन बताने वाले बताते हैं कि जैसे ये पार्क बना था उसके चंद दिन बाद ही खत्म हो गया था। उसके बाद गिरास तो नहीं है, बस एक शो के लिए रह गया है। अब देखते हैं इस पर बाकायदा कभी पार्क बन पाएगा, जो कि हालात देखते हुए मुश्किल लग रहा है। अब यही इंतजार है कि इस पर कब्जा कब होता है। चलें जी, मैं जा रहा हूँ आज हीराबाद, और हीराबाद से होते हुए मुझे जाना है जो ग्राउंड है, स्पोर्ट्स ग्राउंड है एक और मीरपुर खास का। हम ग्राउंड नंबर 2 दिखा चुके हैं आपको। गामा स्टेडियम कल आपने देख लिया होगा, आज ही बल्कि सुबह देखा होगा, और शमा ग्राउंड हमने आपको दिखाया। एक और ग्राउंड है पीसीबी, शहर से बाहर बना हुआ टंडो आदम रोड पर, लेकिन शहर के अंदर एक और मशहूर और मारूफ स्पोर्ट्स ग्राउंड है महाजर कॉलोनी में, कॉलोनी ग्राउंड कहलाता है। तो यहां से हीराबाद से कॉलोनी ग्राउंड तक मेरे साथ रहना है आपने। तो मोहतरम ऑल व्यूअर्स, हम हीराबाद के अंदर इंटर हो चुके हैं। कल एक दोस्त से मैंने सवाल पूछा कि मीरपुर खास की सबसे अच्छी सड़क कौन सी है, सबसे अच्छी रोड कौन सी है। तो इस बात पर हमें हैरानगी हुई थोड़ी सी कि हमने एक रफ सा आइडिया लगाया कि अभी मीरपुर खास में सबसे अच्छी जो सड़क है वो शायद हैदराबाद रोड बस टर्मिनल से लेकर मीरपुर खास के अंदर इंटर होने तक है, और ये हीराबाद की मेन सड़क है। मेन सड़क है भाई, ये मेन रोड यही है हीराबाद का, यही है। और इसकी सूरत हाल देख लें आप, और ये छोटा सा टुकड़ा नहीं है, वहां से शुरू होकर और आगे जा रहा है। लेकिन बहरहाल, और ये आज से भी नहीं है कि आज इत्तेफाक से मैं यहाँ पहुंचा हूं तो फिर ये इस तरह की ये हालत है। ये अक्सर और बेशतर इसी तरह की हालत रहती है। मुझे नहीं मालूम कि यहाँ की मकामी जो इंतजामिया है, सरेरा कचरा अब बहुत गंदा हो चुका है मीरपुर खास। मैं कोशिश करता हूँ कि ये चीजें ना दिखा पाऊं, लेकिन अब मैंने चूंकि यहीं से जाना है तो ये चीजें तो रास्ते में आएंगी, तो हम कितना इसे अवॉइड कर पाएंगे, कितना रोक पाएंगे, ये तो नामुमकिन सी चीज है। यहाँ से किस तरह से लोग गुजरते हैं बच बचा कर, एक दिन का तो काम नहीं लग रहा ये। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इत्तेफाक से मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ तो इस वजह से ऐसे। भाई तो बता रहे हैं वो फ्रूट वाले के कई सालों से। अंकल ये कब से सूरत हाल है? ये बारिशें हुई हैं उससे पहले से ही है। ये आधा रोड उन्होंने बनाया, आधा करप्शन में पैसे खा गए ठेकेदार मिलकर, और पूरा वहाँ से बजट पूरा मिला इनको पूरे रोड का। सेवरेज के नाले बंद हैं, रोड नहीं बना हुआ, पूरे नाले बंद हैं, और कोई सफाई करने के लिए यहाँ आता नहीं है। और पूरा हीराबाद चाकीपाड़ा पूरा पानी से भरा हुआ होता है। रोजाना की बुनियाद पर रोजाना लेडीजें गिरती है, किसी को भी हम बोलते हैं कोई सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, मेहरबानी करें, ये जियो भुट्टो वाला जिक्र छोड़ दें, मर गया भुट्टो तो। ठीक है अंकल, ठीक है। भाई ये सूरत हाल है, आम आदमी परेशान है, और हम इन्हीं सड़कों से, इन्हीं गलियों से गुजरते हुए, ये मेन हीराबाद है, मेन हीराबाद का मेन सड़क, यहीं पर सारा कारोबार होता है, और यहीं रात को फूड स्ट्रीट। सुना यही था कि हीराबाद जो है वो रातों को जागता है, तो ऐसा ही है। लेकिन यहाँ की सूरत हाल देखकर दिन में इतना मुश्किल हो रहा है, तो रात में, और खास तौर पर जब बिजली ना हो, जो कि अक्सर और बेशतर जाती रहती है बिजली, तो फिर क्या सूरत हाल होती होगी, कितने लोग यहाँ पर किस तरह की परेशानी से गुजरते होंगे। यहाँ पर कुछ रोड की हालत कदर बेहतर है, क्योंकि टाइलों वाले रोड बने हुए हैं यहाँ पर। ये वाला रोड भी, इसकी भी हालत बेहतर है, लेकिन ये सिर्फ इसी चौक से शुरू हुआ है, पीछे से वही रोड खराब है, और आगे फिर वही पुराना रोड है। क्योंकि मुझे भी सच्ची बात है कि यहाँ की गलियों का कुछ कम पता है, तो मैंने पूछा, तो हम लोग जा रहे हैं हीराबाद से होते हुए महाजर कॉलोनी ग्राउंड। ये जो जाएगी मेरा ख्याल है जमुना दास की तरफ जाएगी, ये जमुना दास जाएगी ना रोड, हाँ ये जमुना दास की तरफ जाएगी, और हमने जाना है कॉलोनी।
तो ऑल व्यूवर्स, हीराबाद से होते हुए मैं जहां पहुंचा हूं, क्योंकि मुझे खुद इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है बहुत सारे लोगों से। ये थामसाबाद की पहली गली है। मुझे बहुत सारे व्यूवर्स ने कहा था कि सर अली भाई थामसाबाद आए, तो आज यहां से गुजर रहे हैं तो यहाँ की कुछ फेमस चीज एक ही मेरे जहन में आ रही है, गुलशन मस्जिद, क्योंकि वहीं मैं आया हूँ। तो देखेंगे कि वो आपको दिखा पाए, लेकिन यहाँ से मुझे जाना है महाजिर कॉलोनी स्पोर्ट्स ग्राउंड। ये डॉक्टर मोहिनी वाला रोड है ये? अच्छा ये, अरे हाँ बस ठीक। यहाँ पर तो हम लोग आए थे, एक वीडियो हमने बनाई थी। ये डॉक्टर मोहिनी वाला रोड है, ये थामसाबाद सारा ठीक है। और ये कॉलोनी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। कॉलोनी आगे, लेकिन ये थामसाबाद है। ये थामसाबाद ही है ना? हाँ ये थामसाबाद ही है भाई, थामसाबाद की गली है ये। सर थाम्स होंगे कोई, आई थिंक कोई अंग्रेज होगा। थाम्स कोई अंग्रेज था सर, पहले हुसैनाबाद। मुझे तो एक ऐसी कहानी पता लगी जो मंतकी तौर पर मेरे जहन में एक्सेप्ट तो नहीं हो रही, लेकिन चलें। मैंने यहाँ किसी से पूछा भी इसका नाम थामसाबाद क्यों है, तो मुझे बताया गया कि भाई पहले इसका नाम हुसैनाबाद था। ठीक है, अच्छा उसके बाद यानी कि पाकिस्तान बनने के बाद ही इसका नाम हुसैनाबाद था। पाकिस्तान बनने के बाद हुसैनाबाद, फिर कोई अंग्रेज यहाँ आया। मैंने कहा भी अंग्रेज तो जब यहाँ से गए थे, लेकिन पता नहीं वो कह रहे हैं कि उसके बाद आया। मुझे जो पता चला था कि शायद पाकिस्तान बनने से पहले कोई थाम्स होंगे, कोई कमिश्नर टाइप कोई यहाँ के, तो उनके नाम पर होगा। लेकिन बहरहाल अगर आपको मालूम हो तो मुझे मेरी मालूमात में इजाफा कीजिएगा। तो गुलशन मस्जिद पूछता हूँ, गुलशन मस्जिद है? ये गुलशन मस्जिद है? अरे मैं तो उस जगह पहुंच गया जहाँ गुलशन मस्जिद। भाई एक बार यहाँ इत्तेफाक हुआ था नमाज पढ़ने का, तो बड़ी मस्जिद है ये। बड़ी से मुराद मेन मस्जिद यहाँ की मेरा ख्याल है कि गुलशन मस्जिद ही है। तो मैंने बच्चे से पूछ लिया, उसने बता दिया भाई सामने तो है गुलशन मस्जिद। तो ये हाँ ये मेन डोर ही है उसका शायद, तो इसे भी रिकॉर्ड करते हैं। पुरानी मस्जिद ही है, मेन दरवाजा इसका। अरे वाह, सही जगह पर मैं पहुंच गया। पेटिस वाले भाई, गुलशन मस्जिद कब बनी है? तामीर 1980। गुड, कायम शुदा 1980 में तामीर की गई ये मस्जिद। देखिए संगे बुनियाद लगा हुआ हो ना तो बड़ी आसानी हो जाती है तारीखें देखने में, लेकिन बहरहाल दरवाजा अच्छा है। हाँ कितने? 32 साल हो गए। ठीक है, अच्छा ये इसके अलावा कोई और पुरानी मस्जिद है यहाँ पर? हाँ इससे भी पुरानी या इससे भी बड़ी? इससे बड़ी कोई नहीं है, लेकिन इससे पुरानी है। बड़ी यही है? इससे बड़ी बहुत है। वो कहाँ है? कॉलोनी में। थामसाबाद में तो नहीं है ना? यहाँ नहीं है। हाँ यहाँ नहीं है, ठीक है। कॉलोनी जाते हैं अभी, कॉलोनी में है ना? स्टेशन के ऊपर। हाँ स्टेशन के ऊपर वो जामा मस्जिद, वो भी बड़ी है। चलें जी, गुलशन मस्जिद तो हमने देख ली है। असल में जब आप लोग वीडियो बनाने निकलते हैं ना, माहौल कुछ ऐसा है हमारा, नॉर्मल रूटीन में तो ये चीजें होती नहीं है। तो इंफॉर्मेशन भी सब लोगों के पास, हमारे पास भाई पूरी ही है, बस बहुत ज्यादा ही पूरी है कुछ। तो और अजीब सी चीजें भी होती हैं बहुत सारी, कि लोग आपको देख रहे होते हैं कि भाई क्या कर रहा है ये बंदा, है हमारे इलाकों की वीडियो क्यों बना रहा है, हमारे इलाके पर क्यों कब्जा वब्जा करने का प्रोग्राम तो नहीं है। लेकिन एक हाँ समझ आ जाएगी, आइडिया हो जाएगा कि सोशल मीडिया का दौर है, तो बहुत सारी चीजें इस तरह की हो रही हैं जो कि पहले कभी नहीं होती थी। और हम लोग पहुंचने वाले हैं मीरपुर खास के उस तीसरे या चौथे स्पोर्ट्स ग्राउंड की तरफ। कम है यार, पार्क कम है। एक तो पहली बात यह है कि हमारे यहाँ पार्क नहीं है। सिर्फ मैं 3 पार्क ही देख पाया, जिनमें से 2 ही कुछ हैं जो कि पार्क शायद किसी तरह खींचतान के हम लोग उसे पार्क पर बस कह सकें कि ये पार्क है। लेकिन नॉर्मली तो पार्क शहर में 1 से ज्यादा 2-3 जितनी आबादी है मीरपुर खास की लाखों में, तो यहाँ पर पार्क ज्यादा होने चाहिए थे। तो व्यूअर फाइनली मैं पहुंच गया हूँ महाजिर कॉलोनी स्पोर्ट्स ग्राउंड। इस ग्राउंड का नाम क्या है? इसके अलावा भी कोई नाम रखे हुए होते हैं? नहीं, सिर्फ एक ही है। बहरहाल और किसी से पूछ लेंगे, भाई तो कह रहे हैं इस ग्राउंड का नाम महाजिर कॉलोनी ग्राउंड ही है, और हमने भी यही सुना हुआ है कॉलोनी ग्राउंड। बारिशों के बाद उबड़ खाबड़ है ग्राउंड, क्रिकेट हो रही है, हॉकी और फुटबॉल के पोल भी नजर आ रहे हैं।
बस सैटेलाइट टाउन ग्राउंड नंबर 2 जैसी ही हालत है कुछ, लेकिन वहां पानी खड़ा है, यहाँ पानी खत्म हो चुका है। लेकिन वो देख रहे हैं ना आप, हाँ, इस पर एक लेवलर लगना चाहिए जिसकी वजह से सारी चीजें लेवल हो पाए। तो ये और ये इसका पवेलियन हालत खस्ता है, बारिशों के बाद बैठ गया है। ये मुझे लगता है बनाते हुए ही इसके कंस्ट्रक्शन में ही बहुत सारे खला रह गए होंगे, जो कि अमूमन पाकिस्तान में होता है। हाय हाय दोस्त, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है। ये है रिंग रोड। एक आप जानते होंगे मिरपुर खास के जितने रिहायशी हैं, मिरपुर खास को चारों तरफ से रिंग रोड ने घेरा हुआ है। एक उमरकोट रिंग रोड है और ये भी टिप्रो स्टैंड की तरफ चला जाएगा यहाँ से, और यहाँ से ये हैदराबाद रोड से मुत्तसिल है, वहां से आ रहा है। और इस रोड पर फिर आगे शॉपिंग सेंटर टाइप चीजें हैं, सब्जी मंडी है, तो उस तरफ जाएगा। यहाँ की वीडियो यहीं से शुरू करेंगे फिर किसी दिन, ठीक है। ग्राउंड की हालत तो मैंने आपको दिखाई दी है कि ऊबड़ खाबड़ है, उसका लेवलर नहीं लगा हुआ है। तो मुझे सिर्फ मैंने 3 ग्राउंड देखे, जो उनमें से मुझे एक ग्राउंड कुछ बेहतर हालत में लगा, जो कि गामा स्टेडियम था। लेकिन वहां पर नॉर्मली आम क्रिकेट इस तरह से होती नहीं है, वहां तो कोई टूर्नामेंट वगैरह हो या ऑर्गेनाइज की जाए जो चीजें, वही हो सकती है, वहां पर वही हो सकती है। लेकिन आम जो पब्लिक है, जो कभी भी किसी वक्त भी आकर गेम खेल पाए, वो हमारे यही ग्राउंड हैं, जिसमें शमा स्पोर्ट्स ग्राउंड है, न्यू शमा स्पोर्ट्स ग्राउंड, या फिर सैटेलाइट टाउन का ग्राउंड नंबर 2 है, या फिर महाजर कॉलोनी का ये वाला ग्राउंड। तो ये अहम स्पोर्ट्स ग्राउंड है। यहाँ पर तो कोई भी स्पोर्ट्स की सरगर्मियां उस तरह से नहीं हो पा रही। वजह पिछले 2-3 माह से स्पोर्ट्स ग्राउंड की सूरत हाल खराब है। और जो हमने थम्साबाद देखा, फिर उसके बाद हीराबाद, तो रोड रास्ते सर ऐसे ही हैं। कई जगहों पर सेवरेज का पानी रोडों पर खड़ा हुआ है, और बहुत सारी जगहों पर सफाई का इंतहाई नाकस इंतजाम है। लम्हा फिक्री है भाई, सीधी सच्ची बात है कि अब मैं आपको पार्क तो दिखा नहीं सकता सारे, और पार्क सारे है भी कितने सारे, मतलब कुल टोटल मिलाकर 3। तो वेरी सैड यार, सिचुएशन अच्छी नहीं है। लेकिन हमारा शहर है, हमें इससे मोहब्बत है, हमारी बचपन की यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। तो चूंकि ये इलाका थोड़ा दूर पड़ता है मेरे घर से, शहर का एक बिल्कुल दूसरा इलाका है, जहाँ मैं रहता हूँ वो शहर का बिल्कुल एक दूसरा इलाका है। तो आज मैं यहाँ तक तो पहुँच गया हूँ, महाजर कॉलोनी ग्राउंड तक और हीराबाद से होते हुए। इनमें बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जो मैं नहीं दिखा पाया हूँ, आप मुझे बताइएगा, मुझे भी खुद गाइड कीजिएगा। मैंने अपनी पहली या दूसरी वीडियो में ही कहा था, हम एक नए अंदाज से एक्सप्लोर करेंगे। क्यों कि मैं सिर्फ आपको ही दिखा नहीं रहा, बल्कि मैं खुद भी देख रहा हूँ, बहुत सारी चीजें मैंने खुद भी नहीं देखी। तो इस इलाके में भी मैं मादूद चंद बार आया हूँगा, या वो सामने जो रोड जा रहा है वहां से गुजरा हूँगा। वहीं हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करेंगे। तो थैंक यू ऑल व्यूवर्स, साथ जुड़े रहिएगा, और मुझे रिकमेंडेशन भेजा कीजिए यार, मुझे बताया कीजिए कि यार कौन से इलाके की कहाँ की वीडियो आप देखना चाहते हैं। हाँ, थोड़ी देर हो जाएगी, मुझे लाजमी नहीं कि मैं उसी दिन चला जाऊँ, वक्त निकालना पड़ेगा, लेकिन मैं दिखाऊंगा जरूर। मैं उन्हें नोट कर लूंगा, और मैं उस इलाके की, उस जगह की, हो सकता है बहुत सारी ऐसी तारीखी चीजें हों जिनके बारे में मैं नहीं जानता, आप जानते हैं, आप यहाँ के पुराने रिहायशी हैं, तो आप मेरी मदद कीजिएगा, मुझे हेल्प कीजिएगा, ठीक है। तो मिरपुर खास की और भी बहुत सारी वीडियोस, मिरपुर खास के हर गली, हर मोहल्ले, हर इलाके की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। दिलचस्पी रखने वाले दोस्तों तक हमारे चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सर। हम भी चाहेंगे कि हमारा 2-3 मंथ है और हमारा चैनल एक रिकग्नाइजेशन तक पहुंचे, मोनेटाइजेशन तक पहुंचे, और यकीनन एक हौसला मिलता है उसको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।